डियर स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम और स्टूडेंट के लिए कल हम टाइप्स बतला रहे थे जिसमें 10 टाइप्स बतला दिए थे। 11 टाइप पढ़ना था, तो आप लोग देखेंगे 11 टाइप। अपर अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका डिफिनीशन समझेंगे। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन ट्रायंगल इन अपर पार्ट, अपर मतलब ऊपरी भाग। A matrix having only one triangle in upper part and rest element are zero, then it is called upper triangular matrix. एक बार और, a matrix having only one triangle in upper part and rest element are zero, then it is called upper triangular matrix. एग्जाम्पल देखते हैं, पहले इसके बारे में समझ लीजिए। वैसे मैट्रिक्स जिसके ऊपर वाले भाग में एक ट्रायंगल का निर्माण होता है, ऊपर वाले भाग में, तो उसको हम लोग कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका एग्जाम्पल देखिए। ध्यान से देखिएगा, ये एलिमेंट को यदि मिलाते हैं तो एक ट्रायंगल बनाता है। अब आप लोग देखेंगे कि ट्रायंगल है कहाँ पर, अपर की लोअर, यानी ऊपर की नीचे। इसका ट्रायंगल देखिए, ये जो ट्रायंगल में कोई भी देखिए डिजिट कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी। तो यहाँ देखिए ट्रायंगल बनाने वाला जो एलिमेंट है उससे एक ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन जो ट्रायंगल बन रहा है ऊपर में बन रहा है। यही कारण है कि इसको हम लोग कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें ऊपर ट्रायंगल बनेगा तो उसको हम लोग कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगल बनाने वाला को छोड़कर जितना भी एलिमेंट होगा वो सब जीरो होगा। एक और समझिए, एक और एग्जांपल, 1 0 0 2 3 0 4 5 6 मिलाइएगा। ध्यान से देखिएगा, इसको यदि मिलाते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है। अब आप लोगों को देखने से लग रहा हो कि ट्रायंगल तो नीचे है, नीचे नहीं है, इसका बेस देखा जाएगा। ई बेस नहीं है, इसका बेस क्या हुआ, ई वाला। तो देखिए दो तरह से पहचानेंगे। अगर ट्रायंगल ऊपर है तो भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यदि ट्रायंगल का बेस ऊपर की ओर है तो भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी ऊपर ट्रायंगल है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें देखिए ट्रायंगल का बेस कहाँ है, ऊपर, तो बेस को देखकर पहचानेंगे। इसमें बेस क्या है, ऊपर है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें बेस ऊपर है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब समझिए कि ऊपर में जब ट्रायंगल बनेगा तो उसको हम लोग कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ गए होंगे। 12 नंबर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका डिफिनीशन सेम वही होगा। इसमें ऊपर बन रहा था और इसमें कहाँ बनेगा तो नीचे। डिफिनीशन सुन लीजिए। A matrix having only one triangle in lower part, then it is called lower triangular matrix.
A matrix having only one triangle in lower part, then it is called lower triangular matrix. इसका एग्जांपल देखिए, 0 0 2 3 4 0 0 0 0, इसको मिलाइए, एक ट्रायंगल बना। कहाँ बना? नीचे। तो जब ऊपर में ट्रायंगल बनेगा तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और नीचे में ट्रायंगल बनेगा तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन याद रखना है कि ट्रायंगल बनेगा कितना? तो एक, केवल एक ट्रायंगल। ऊपर बनेगा अपर, नीचे बनेगा लोअर। समझ गए होंगे? तो आप लोगों का बाबू टाइप्स जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग जानेंगे अगला हेडिंग, एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पर ज्यादा मैथ 3.1 में इस पर जो मैथ है ज्यादा है, समझिएगा। कैपिटल ए इक्वल, यहाँ मैट्रिक्स स्मॉल ए आई जे इक्वल। अब यहीं से ध्यान देना है, आपके मन के ऊपर है, इन्हें कैपिटल ए ही होगा। अगर यहाँ पर कैपिटल ए दिए हैं, अगर मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, तो कैपिटल ए से डिनोट करेंगे तो यहाँ पर स्मॉल ए आई जे होगा। यदि यहाँ कैपिटल बी से डिनोट करते हैं तो यहाँ स्मॉल बी आई जे होगा। मतलब कभी भी मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है तो कैपिटल से, जिस कैपिटल लेटर से आप डिनोट करेंगे वही यहाँ स्मॉल लेटर हो जाएगा। आई मतलब नंबर ऑफ रो और जे मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कैपिटल ए से डिनोट किए तो स्मॉल ए आई जे। अब यहां देखिए इसमें होगा क्या। स्टार्टिंग करते हैं A11 से, A11 A12 A13 डॉट 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 A19। फिर देखिए 10 10 बढ़ा देना है, एक लाइन केवल याद रखना है, सब याद हो जाएगा। 10 बढ़ाना है, 11 में 10 जोड़ दीजिए, A21 A22 A23 डॉट 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 A29। फिर इसके बाद देखिए 10 10 केवल बढ़ाते जाना है, A31 A32 A33 डॉट 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 A39। ऐसे ही जो है कंडीशन जो है बढ़ते जाएगा। तो लास्ट स्टेप में होगा A91 A92 A93 डॉट 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 A99। समझिएगा आप लोग, देखिए ध्यान से एकदम सुनिएगा। कैपिटल ए है तो इसको लिखेंगे स्मॉल ए आई जे, जो कैपिटल होगा उसको स्मॉल लेंगे। अब नियम जानिए, इसके बाद स्मॉल ए आई जे लिए तो स्मॉल देखिए जो कैपिटल रहेगा वही स्मॉल होगा। अब स्टार्टिंग होगा 11 से, A11 A12 A13 A19 तक हो जाएगा। और सब में 10 10 का अंतर है, 10 10 बढ़ा दीजिए। 11 में 10 बढ़ाइए, 21 22 23 और लास्ट में हो जाएगा 29। फिर 10 बढ़ाइए, 31 मतलब सब में 10 10 बढ़ाना है, लास्ट हो जाएगा 99 तक। अब आप लोग समझिए, कुछ लड़का या लड़की के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर क्या कारण है कि 11 से ही शुरू होता है। तो इसका कारण अभी हम बतला दे रहे हैं। पर एक बात जानिए, अगर मान लीजिए यहाँ कैपिटल बी लिख दिए तो यहाँ पर स्मॉल बी, इसमें सब जहाँ जहाँ ये है वहाँ पर क्या हो जाएगा स्मॉल बी। और यहाँ कैपिटल डी लिख दिए तो यहाँ पर स्मॉल डी, और जहाँ जहाँ आप लोगों का
मतलब कैपिटल, जो कैपिटल लिखेंगे वही स्मॉल हो जाएगा। आप लोगों के मन में 2-3 प्रश्न आ रहा होगा। पहला नंबर प्रश्न, आप लोग सोच रहे होंगे A1, रफ देखिए, आप लोगों के मन में आ रहा हो कि A1, A2, A3 डॉट डॉट A9 क्यों नहीं हो रहा है, मन में एक प्रश्न आ रहा होगा। तो देखिए इसका नियम क्या है, यहाँ ध्यान से देखना है। मैट्रिक्स कब बनता है, जब रो कॉलम दोनों होता है। तो यहाँ पर आई रो है और जे क्या है, कॉलम। आई को कहेंगे नंबर ऑफ रो और जे को कहेंगे नंबर ऑफ कॉलम। दो दो ही होना चाहिए, जिसमें रो भी हो और कॉलम भी हो। तो यहाँ मिलाइए, इससे कंपेयर करिए। ए आई जे, आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम। तो यहाँ पर देखिए A1, A1 में आई का है लेकिन जे का वैल्यू नहीं है, आई का है लेकिन जे का वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर A2 में आई का वैल्यू है लेकिन जे का वैल्यू नहीं है। मतलब हमेशा कितना होना चाहिए, 2-2 होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि ठीक है एक एक टर्म वाला नहीं हुआ, तो उन लोगों के मन में आएगा 2-2 टर्म क्यों नहीं हो रहा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ A10 क्यों नहीं हो रहा है, A20 क्यों नहीं हो रहा है, A30 क्यों नहीं हो रहा है, A90 क्यों नहीं हो रहा है, डॉट डॉट A90 क्यों नहीं हो रहा है। तो समझिए, याद रखिए कि यहाँ हमेशा 2-2 होना चाहिए। कंपेयर करिए, कंपेयर करते हैं तो आई का रिजल्ट यहाँ कंपेयर करिए, आई का वैल्यू 1 बट जे का वैल्यू 0। मतलब आई का नंबर 1 है, मतलब रो 1 है लेकिन कॉलम क्या है, 0। रो 1 है और कॉलम क्या है, 0। तो कॉलम का संख्या यदि 0 होगा तो मैट्रिक्स का निर्माण नहीं करेगा। यही कारण है कि 10, 20, 30 ये सब नहीं होता है। एक एक वाला क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें रो है लेकिन कॉलम नहीं है। 2-2 वाला क्यों नहीं, इस सब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें रो है लेकिन कॉलम का संख्या 0 है। आखिर 11 से ही क्यों होता है, जानिए। 11 से देखेंगे तो इसमें रो भी है और कॉलम भी है, यानी रो भी है और कॉलम भी है। 12 में रो भी है और कॉलम भी है। 13 में रो भी है कॉलम भी है। तो वही लेते हैं इसमें रो कॉलम दोनों। तो आप लोग समझ गए होंगे, 11 से शुरू होता है और 99 तक आपको चलेगा। अब जानिए आप लोग, हमारे प्रिय स्टूडेंट, आप लोग समझे कि आप लोगों का जो 3.1 में जितना थ्योरी पढ़ना था उतना कंप्लीट कर दिए हैं। अब आप लोगों का कल से एक्सरसाइज बतलाएंगे, यानी अभी 3.2 मत बनाइएगा, 3.1 मन होगा तो आप बना सकते हैं। ऐसे कल हम आप लोगों को 3.1 समझाएंगे। अपने पास बुक लेकर बैठिएगा कल के क्लास में और आप लोगों को बतलाएंगे। आगे बतलाते आज, लेकिन कल कमेंट में 1-2 लड़का प्रश्न कर दिए थे, उन लोगों का जवाब देने जा रहे हैं। प्रश्न किए थे, उन लोगों का जवाब देने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ लड़का का प्रश्न आया था कि 2 into 3 है। उन लोगों का कमेंट में यही प्रश्न था कि 2 into 3 तो बोल सकते हैं, 2 into 3 तो बोल सकते हैं, लेकिन 2/3 क्यों बोलते हैं। उन लोगों का प्रश्न था कि यहाँ प्रोडक्ट है, आप बाई बोल रहे हैं, तो 2/3 देखिए 2 into 3 बोल सकते हैं। आप लोगों का प्रश्न सही है कि ऐसे इसको बोला जाएगा 2 into 3, लेकिन इसको 2/3 क्यों बोलते हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर दें, आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए, आप अगर कभी बढ़ई के दुकान पर गए होंगे, मतलब लकड़ी के काम करने वाले दुकानदार के पास, तो वहां पर आप पूछते हैं, वो आपसे पूछता है दुकानदार, ये मान लीजिए कोई वस्तु आपको बनवाना है और वो पूछता है कि कितना लंबा कितना चौड़ा। तो आप बोलते हैं कि 5, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप बोलते हैं कि 5 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा। आपसे वो पूछता है कि लंबाई कितना 5, चौड़ाई कितना 4। तो वो क्या आप बोलते हैं कि 5 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा,
लेकिन वो क्या बोलता है कि 5x4 का बना दें। वो लिखेगा ऐसे 5 फीट इंटू 4 फीट, लेकिन आपको कहेगा क्या, आपका एक वस्तु कितना का बन रहा है, तो क्या बोलता है कि 5x4, लिखता है इंटू लेकिन बोलता है बाई। कोई कहता है किसी का रूम, कोई कहता है कितना कितना का रूम आपका बना है, 10x10, यानी 10 लंबाई 10 चौड़ाई। लिखा जाता है गुणा में। कोई लिखता है कि रूम का लंबाई चौड़ाई क्या है, तो कोई कहता है कि रूम कितना बड़ा है, तो कोई कहता है 15x10, कोई कहता है 10x15, कोई कहता है 20x20। तो इसका मतलब है, देखिए लिखा जाता है इंटू में ही, लेकिन इसको पढ़ा क्या जाता है बाई। कोई कहता है कि एक चौकी बना 5 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा, तो पढ़ाई क्या, दुकानदार क्या बोलते हैं कि 5x4 का है। तो ऐसे ओरिजिनल इसको गुणा ही बोला जाता है, लेकिन और तरीका से गुणा लिखते हैं लेकिन इसको बाई बोलते हैं। कोई कहता है 2 फीट लंबा 3 फीट चौड़ा, यानी 2x3। कितना बाई कितना का रूम है, तो 4x10 या 10x5 या मान लीजिए 20x30। तो लिखा जाता है इंटू में ही, लेकिन पढ़ा जाता है बाई। समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल एक्सरसाइज चलेगा। थैंक यू, अच्छा से इसको पढ़ेंगे।